नमस्कार मित्रों। आज हमारे इस चैनल फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। इस चैनल का नाम रखा गया है फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम। ऐसा नाम क्यों रखा, इस पर हम थोड़ी सी आरंभिक चर्चा करेंगे, तब फिर अपने विषय पर आएंगे। विजडम शब्द अंग्रेजी का शब्द है। डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसका अर्थ पाएंगे। विजडम का अर्थ है द नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, अर्थात अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विजडम कहते हैं। प्रत्येक देश, जाति, समुदाय की अपनी कुछ धारणाएं होती हैं जो उस समुदाय के लिए, उस जाति के लिए, उनके जो ज्ञानी लोग हैं वो उसके कल्याणकारी समझते हैं और इसी को उस समुदाय के लिए विजडम कहा जाता है। भारत में जो वेदों से हमें प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है और यह अनुभव जनित ज्ञान है और जो वेदों से हमें प्राप्त हुआ है। वेदों की यह वेद क्या है? हम सभी ने वेदों के विषय में सुना है। हमारे देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद की व्युत्पत्ति अगर आप उसमें प्रवेश करेंगे तो पाएंगे कि वेद का अर्थ है अनुभवजन्य ज्ञान। यह कोई बुद्धि से रचित ग्रंथ नहीं है, जैसे कोई कविता रचना करता है या कुछ इस प्रकार से कोई लेख लिखता है अपने विचारों को, अपने चिंतन को बढ़ावा देते हुए। यह एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो बुद्धि के द्वारा रचित नहीं है। यह एक ऐसी भाषा और वह उसमें निहित जो ज्ञान है वह बुद्धि के द्वारा रचित नहीं है, वह सुना गया है। किनके द्वारा सुना गया? वह ज्ञान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में प्रकट हुआ, जिनका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध था, पवित्र था। उनके अंतःकरण में यह पवित्र दिव्य ज्ञान, संस्कृत भाषा, जिस भाषा में यह ज्ञान निहित है, यह वाणी निहित है, वह वाणी, दिव्य वाणी उन ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई और वही आज हमें वेदों के नाम से उपलब्ध है। यह दिव्य वाणी उनके हृदय में प्रकट हुई, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। उन्होंने सुना उसको और इसको दर्शन, उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन मंत्रों को देखा। देखने का मतलब क्या है? इन आँखों से देखा ऐसा नहीं, अपने अंतःकरण में उसको अनुभव किया, उसके भाव को पूरी तरह से जिया, उसको एक तरह से अनुभूति उसकी हुई। उसी को दर्शन कहते हैं, दृश्य माने उसी को कहते हैं देखा गया, अर्थात अनुभव किया गया। तो यह 4 वेद मनुष्य जाति को, सभ्यता के मनुष्य जाति की जब उत्पत्ति हुई उसी के साथ साथ यह वेद भी, वेदों का ज्ञान भी, यह वाणी भी ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट हुआ। यह हमारी मान्यता है। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो यह एवोल्यूशन की थ्योरी से मेल नहीं खाता, जिसमें कहा गया कि बंदरों से मनुष्य हुए, उस थ्योरी से हमारी वेदों की मान्यताएं मेल नहीं खाती। मनुष्य पूर्ण एक दिव्य अंतःकरण को लेकर के उत्पन्न हुआ, उसमें सारा संपूर्ण ज्ञान उसके सामने, उसके अंतःकरण में प्रकट भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जाति का विस्तार होता गया। समझ लीजिए कि एक तरह से उसमें विस्तार होना का मतलब
उसको बिखरता चला गया और अलग अलग जातियों में बिखर गए। आदि में वही एकमात्र भाषा थी संस्कृत, उसी से भिन्न भिन्न भाषाएं फिर अपना अपना रूप लेने लगी। इन्हीं को उनका विकार कहा जा सकता है। तो आइए थोड़ा वेद हम जिन बातों में चर्चा करना चाहते हैं उस पर यह जान लें कि यह जिसे हमने नाम दिया है विजडम, फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम, अर्थात इस वैदिक वेदों से जो हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका सुगंध, जैसे कहीं पर पुष्प प्रस्फुटित होता है तो उसका सुगंध चारों ओर अपने आप फैलता है, उसको उसका प्रचार नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार वेदों में जो ज्ञान निहित है वह प्रचार की अपेक्षा नहीं रखता, वह अपने आप उसके ये वह दिव्य शक्ति है कि वह अपने आप को प्रसारित करता है। उसकी सुगंध जिसके पास पहुंचती है वो उस पर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। तो हमारे ये 4 वेद हैं, चारों वेद में भी प्रत्येक वेद 4 भागों में विभक्त है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग संहिता भाग कहलाता है, दूसरा ब्राह्मण भाग कहलाता है, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। संहिता भाग मंत्र भाग है, अर्थात उसमें मंत्र पढ़े गए हैं, जो मूल मंत्र हैं जिनको ऋषियों ने साक्षात्कार किया, वो मंत्र ही उसमें पढ़े गए हैं और उनको कैसे पढ़ा जाए उसकी विधि, पढ़ने की एक शैली है, कैसे पढ़ा जाना है उसके अनुसार वो पढ़ा जाता है। फिर ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण भाग सामान्यतः गद्य में है और उसमें किस प्रकार से इन मंत्रों को यज्ञ में प्रयोग करना है उसकी विधियां बतलाई गई हैं। आरण्यक भाग आज में लुप्त हो चुका है सामान्यतः, और ये उपनिषद इस आरण्यक के ही कुछ अध्याय थे। आरण्यक इसलिए कहा जाता है कि वो अरण्य में, मतलब ऋषि मुनिगण वनों में रहते थे और यह उसका ज्ञान कांड है। जो संहिता भाग है वो कर्म कांड कहलाता है, क्योंकि वह मंत्रों को यज्ञों में कैसे प्रयुक्त होना है उसकी विधि बताते हैं संहिता और ब्राह्मण भाग, तो ये कर्म कांड कहलाते हैं। और आरण्यक और उपनिषद ये ज्ञान कांड है, उसमें केवल तत्व का ही उपदेश किया गया है कि आत्मोपलब्धि कैसे होती है, तत्व ज्ञान क्या है, इस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो उपनिषद भाग है यह, इसको वेदांत भी कहते हैं, अर्थात वेदों का अंत। वेदों का मंत्रों का जो सार है वह, उसका जो वेद मंत्रों में सूक्ष्म रूप से, सूत्र रूप से, बीज रूप में जो तत्व निहित हैं उन्हीं को उपनिषदों में थोड़ा विस्तार करके विशद रूप से बताया गया है। और सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद भाग हैं। अभी थोड़ा सा वेदों के संबंध में एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद जैसे अभी कहा तो एक ऋग्वेद के अभी एक अपना संहिता भाग है, ऋग्वेद संहिता। यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, एक कहलाती है तैत्तिरीय संहिता जिसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है वाजसनेयी संहिता जिसे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ये 2 भाग हैं। और उसमें भी जो कृष्ण यजुर्वेद में एक है काठक संहिता और तैत्तिरीय संहिता। काठक संहिता में जो काठक अंश है उसमें जो उपनिषद पढ़ा गया है उसी को कठ उपनिषद के नाम से हम जानते हैं। और तैत्तिरीय संहिता
के आगे जो पढ़ा गया है उपनिषद, वो तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में भी दो भाग हैं, एक माध्यन्दिन शाखा, कण्व शाखा। ये शाखाएं अलग अलग हैं केवल उच्चारण की दृष्टि से। इसमें मूल मंत्रों में कोई भेद नहीं, मंत्र वही हैं, पर कैसे पढ़ा जाना है केवल उसकी विधियां अलग अलग हैं, उसी से वो शाखा बनते हैं। और वो पढ़ने की विधि क्या है, उच्चारण विधि क्या हो, वो जहाँ बताई गई है उन्हीं को प्रातिशाख्य कहते हैं। अतः प्रतिशाखा, माध्यन्दिन शाखा, कण्व शाखा, इस प्रकार से जो अलग अलग शाखाएं हैं, किस शाखा में किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, उसको जिस विधि से बताया गया है उसी को प्रातिशाख्य कहते हैं। तो ये शुक्ल यजुर्वेद में ही सबसे पहला उपनिषद जो हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, ईशोपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग में उसका अंतिम अध्याय के रूप में पढ़ा गया है, बताया गया है उसको वेद मंत्रों के रूप में उसको प्रकट किया गया है। उसी प्रकार अलग अलग कृष्ण यजुर्वेद में फिर कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद आते हैं। फिर सामवेद में आता है केनोपनिषद। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अथर्ववेद आता है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं। और इस पर जिस उपनिषद में जब चर्चा करेंगे कभी आपको आगे उस प्रकार से बताएंगे। अभी संक्षेप में हमने इतना ही बताया आपको। तो शुक्ल यजुर्वेद में ही ईश है, और बृहदारण्यक उपनिषद का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा उपनिषद है। यह भी शुक्ल यजुर्वेद के ही आरण्यक भाग में पढ़ा गया है। और सामवेद में केन है और छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद के। और अथर्ववेद में मैंने जैसे आपको बताया मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। और कृष्ण यजुर्वेद में कठ है, तैत्तिरीय है, और श्वेताश्वतर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद का ही अंश है। और ऋग्वेद में है ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद है, ऐतरेय है। और वैसे तो 108 उपनिषदों के बारे में उल्लेख मिलता है, परंतु शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों की व्याख्या की है, उनका भाष्य लिखा है, इसलिए उन 11 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना जाता है और उसी का लोग अध्ययन करते हैं। उन्होंने और भी उपनिषद 16 उपनिषदों को माना है, परंतु उनके भाष्य 11 के ही मिलते हैं। तो उन 11 उपनिषदों को ही एक साथ करके ईशादि उपनिषद करके 11 उपनिषदों को पढ़ा, जिसका पहला उपनिषद ईशोपनिषद का अध्ययन लोग करते हैं, उसका क्रम से चलते रहते हैं। तो हम अपने इस फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम में धीरे धीरे इन उपनिषदों में जो ज्ञान भंडार छिपा है उस पर आगे से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ईशोपनिषद के जो व्याख्या है, ईशोपनिषद पर जो मंत्र हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये सब उपनिषद के मंत्र पूर्णतः एक प्रकार से ऐसे ज्ञान के भंडार हैं कि इन पे प्रवेश करने पर एक अद्भुत अनुभूति होती है और समझ में आता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने मानव जाति के लिए कितना बड़ा धरोहर वो दे के गए हैं। अगर हम उसको ठीक से जाने और समझें तो हमारा जीवन एक किस तरह से सुगंधित हो सकता है, वह जो करेगा वही जानेगा। इसीलिए हमने इस अपने चैनल का नाम दिया है फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम। अपने जीवन को सुगंधित बनाना अपने उस वेद के ज्ञानों के द्वारा, यही इस चैनल का लक्ष्य है, उद्देश्य है।
आज इतना ही। कल से हमारे प्रतिदिन हम उपनिषद पर चर्चा करेंगे और ईशोपनिषद से आरंभ करेंगे। ईशोपनिषद से कल से हमारी चर्चा आरंभ होगी और आशा है आप सब इस चर्चा का से साथ मिल करके इसको हम सब एक साथ इस चर्चा का आनंद उठाएंगे और अपने अपने जीवन को सुगंधित करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमस्कार। हाँ, अरे